हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2024 में होने वाली जो सीटेट परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट है कि सर इसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या जो बीएड पास हो चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं या अपियरिंग वाले भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं वो केवल सेकंड पेपर ही दें या दोनों पेपर दे दें। ठीक है, और भी बहुत कुछ, आइए पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं यहाँ से। ये सीटेट की तरफ से पूरा एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है जो कल 7 में ही जारी कर दिया गया है और इसमें दिया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2024 से 16/10/2024 तक, यानी कि ये जो ड्यूरेशन है ये फॉर्म फिलअप की है कि आप 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये कह रहा है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस को सबमिट करने की लास्ट फीस आपकी फीस को जमा करने की लास्ट डेट 16/10/2024 रहेगी और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो परीक्षा है आपकी वो 1 दिसंबर 2024 में होने को है। ठीक है, और फिर आगे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है वही सेम चीज़ें यहाँ तक। फिर यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़ाम 1 दिसंबर आपकी है ही। पहले ऐसा होता था कि सेकंड पेपर 2 बजे से 2:30 बजे से होता था, फर्स्ट पेपर पहले होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो पेपर सेकंड है, ठीक है, सेकंड पेपर ये मॉर्निंग शिफ्ट में कर दिया है। इसका समय आपका 9:30 से 12 बजे तक रहेगा। जो फर्स्ट पेपर होता है कक्षा 1 से 5 तक के लिए वो इवनिंग शिफ्ट है उसकी। ठीक है, जिसको 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका ये पेपर होने को है। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको याद ही हो गई है 1 दिसंबर, और लास्ट में पिछली बार जो पेपर हुआ था वो 21 जनवरी में हुआ था। ओके, इस बार इन्होंने 20-21 दिन जो है थोड़ा बिफोर कर दिया है, 20-21 दिन पहले ही पेपर ले रहे हैं। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपको 1000 रुपये देनी होगी एक पेपर की, चाहे आप फर्स्ट पेपर दें या सेकंड पेपर दें। वहीं पर अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपये फीस पे करनी होगी। अगर आप SC ST या डिफरेंट एबल्ड पर्सन हैं तो उसके लिए आपको एक पेपर के लिए 500 रुपये पे करना होगा। दोनों पेपर अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपको 600 रुपये पे करना होगा। ये तो हो गई फीस की बात। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया है, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ दी है आपका पेपर सेकंड। अच्छा, ये कह रहा है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी द एग्ज़ाम में आल्सो बी कंडक्टेड ऑन 30th नवंबर। यानी कि अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं 1 दिसंबर में, सभी शहरों में बच्चे नहीं आ पाते हैं, सेंटर कम पड़ जाते हैं, तो आपका एक एग्ज़ाम 30 नवंबर को भी करवा लिया जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब और कुछ, अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कह रहा है, देखिए समझिए इसको, स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सीटेट समझिए। कंटेंट ऑफ सीटेट ये कहता है कि पेपर फर्स्ट विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फ्रॉम क्लास 1 to 5। जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने जा रहा है वो पेपर फर्स्ट देगा। पेपर सेकंड विल बी फॉर अ पर्सन, जो सेकंड पेपर होगा वो उनके लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक एग्जाम देने, जो कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनने जा रहे हैं। तो अब ऐसे विद्यार्थी जो बीएड वाले, जो जिनका सिर्फ यही क्वेश्चन है कि सर हम फर्स्ट पेपर भी दें या ओनली सेकंड पेपर दें या फिर ये दोनों ही पेपर देते हैं, तो प्यारे दोस्तों, आप जैसा कि आपको पता है कि जो बीएड है अब वो प्राइमरी से बाहर है, यानी कि अब वो इससे बाहर है। जब इससे बाहर है तो ये पेपर देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो अब बीएड वाले जितने मैसेज कर रहे हैं कि हम सिर्फ सेकंड पेपर ही दें या फर्स्ट पेपर भी दें, तो आप जो है कि सिर्फ सेकंड पेपर के लिए ही अप्लाई करें। ठीक है, सेकंड पेपर के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि अब आप 6 से 8 तक यानी जूनियर लेवल के टीचर बनेंगे। तो अच्छा, एक फर्स्ट पेपर तो उनको देना है जो प्राइमरी लेवल के टीचर बन रहे हैं और बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हैं, तो फर्स्ट पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बीएड वाले कौन सा पेपर देंगे, बीएड वाले सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे जो बच्चे फर्स्ट पेपर भी दे रहे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट रहेंगे, उनके लिए साइंस और आर्ट वालों का कोई इशू ही नहीं है, सबके लिए सेम है प्रोसेस। यहाँ पे सब्जेक्ट सबके लिए सेम रहेंगे। सीडीपी रहेगी आपकी 30 नंबर की,
मैथमेटिक्स रहेगी आपकी 30 नंबर की, इन्वायरमेंट रहे ईवीएस रहेगी 30 नंबर की, लैंग्वेज फर्स्ट आपकी रहेगी 30 नंबर की, लैंग्वेज सेकंड रहेगी आपकी 30 नंबर की। इस तरीके से आपके टोटल 150 मार्क्स हो जाते हैं, 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मिनट भी रहेंगे। ठीक है, यानी कि 150 मिनट में 150 एमसीक्यूज हल करने हैं और 150 नंबर आपको मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपने एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे में आपका पेपर होने को है। यहाँ पे नीचे आपका लैंग्वेज कोड दिया है। अगर आप मान लीजिए लैंग्वेज फिल कर रहे हैं, अब जैसे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को लेकर के, हिंदी को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, तो वो हम बता देंगे भी कैसे आपको लैंग्वेज चूज करनी है, कौन किसके साथ में कौन सी लैंग्वेज चूज कर सकता है। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज कोड दिया है, जो लैंग्वेज आप फिल कर रहे हैं उसका कोड आप सामने डाल दें। इंग्लिश का 1 है, हिंदी का 02 है। अब यहाँ से हम बात करते हैं सेकंड पेपर। अब जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं जो सेकंड पेपर देने जा रहे हैं उनको हम समझा देते हैं। पेपर सेकंड फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स, स्ट्रक्चर कंटेंट ऑल कंपलसरी। देखिए अब इसमें सीडीपी सबका सेम रहेगा, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट से हो। 30 क्वेश्चन सीडीपी के सबके सेम आएंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने बीएससी किया है, तो आप मैथमेटिक्स आपको पोर्शन मिलेगा, 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके मैथमेटिक्स के। ठीक है, यानी मैथ्स और साइंस के। ओके, और फिर आपका लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा, एक लैंग्वेज सेकंड रहेगी, 2 लैंग्वेज रहेंगी। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे। अगर आप साइंस यानी कि बीएससी करके आए हैं, अगर आप आर्ट साइड से हैं, बीए करके आए हैं, आप कॉमर्स से आए हैं, ठीक है, तो आपका एक तो सीडीपी रहेगा, दूसरा आपका एसएसटी का पोर्शन रहेगा, तीसरा लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी, चौथी लैंग्वेज सेकंड रहेगी। यहाँ पे साइंस का पोर्शन हट जाएगा एसएसटी वालों के लिए। तो आपका सीडीपी, एसएसटी, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से यहाँ पे आपको एसएसटी के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। एसएसटी के 60 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। आपको पता है एसएसटी की हमारी प्रॉपर क्लासेस कंटिन्यू है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, चलिए। और अब देखिए कुछ और आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका सिलेबस दिया है। अगर आप अच्छा देखिए, पेपर 1 और 2 का सिलेबस यहाँ पे, पहले तो इन्होंने पेपर फर्स्ट का सिलेबस दे दिया है। ठीक है, पेपर फर्स्ट के सिलेबस में सीडीपी में क्या क्या पूछा जाएगा वो सारा सिलेबस है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस रहेंगे आपके, उनका वो सिलेबस दिया है। लर्निंग एंड पेडागोजी के सिलेबस दिया है। मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें कंटेंट कितने नंबर का रहेगा, पेडागोजी कितने नंबर की रहेगी। ठीक है, वो सारा कुछ दिया है। ईवीएस का जो है कि सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस आपके सामने आ जाता है। अच्छा, एक बात और रह गई। चलो, ये तो हमने बता दिया कि बीएड वाले कौन सा पेपर देंगे। बीएड वाले जो है वो सिर्फ सेकंड पेपर देंगे। अब जो बच्चे क्या सीटेट में जो पास हैं वही अप्लाई कर पाएंगे? नहीं, जो अपियरिंग पास वाले तो कर ही पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अपियरिंग में है, मान लीजिए जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन ले लिया है, वो भी सीटेट का फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, और सीटेट आपका ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने अपियरिंग में एग्जाम दे दिया तो आपको बाद में भी देना पड़ेगा। अगर आपने इसको निकाल करके पेपर पास करके रख लिया है, वेल एंड गुड। ठीक है, दोबारा पेपर देने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका बीएड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बाकी आपका चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर हो, यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सीटेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डजंट मैटर, नो इशू, कोई भी इशू यहाँ पे आने वाला नहीं है। ओके, चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रॉपर तरीके से एसएसटी का सिलेबस समझा देंगे। एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है, बहुत जल्दी आपको यहाँ से नोट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इसके बावजूद भी आपका कोई कमेंट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।